फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। समझो मेरा बात, ये तो चैप्टर है। ठीक है, तो अब कल तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, प्रथम विश्व युद्ध तक पढ़े थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद क्या था समझो पहले। पेट्रोग्राद एक शहर था, ठीक है, जिसका नाम था पहले सेंट पीटरबर्ग, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका नाम बदल दिया। अब क्यों बदला ये समझो। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। क्या नाम था? जर्मन। और बात कहाँ का चल रहा है? रूस का चल रहा है। रूस और टकराव किसके बीच हुआ था? जर्मनी के बीच में भी दो गुटों में हुआ था, जिसमें एक तरफ कौन था? रूस था, और दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी था। तो सेंट पीटर्सबर्ग अगर जर्मन नाम है तो इसका नाम क्या कर दिया लोग? चेंज कर दिया। ठीक है, कहाँ के लोग? रूस वाले लोग। ठीक है, नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रख दिया? पेट्रोग्राद, है ना, पेट्रोग्राद। देखो, नाम बदलने से क्या होगा? शहर का क्या माहौल बदलेगा? हालात बदलेगा? नहीं, सिर्फ नाम बदल देता है लोग। फिर वही नाम आया था फिर बाद में। ठीक है, फिर सेंट पीटरबर्ग ही नाम पड़ा उसका। और ये उस समय वर्तमान बोलते उस समय जब क्या चल रहा था वहाँ पे? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, यानी कि 1914 से लेकर 1918 का दौर है ये। उस समय ये सेंट पीटरबर्ग यानी कि पेट्रोग्राद रूस का क्या था? राजधानी था। ठीक है, ये राजधानी था। ये रूस का राजधानी था। ठीक है, रूस का राजधानी क्या था? पेट्रोग्राद, है ना। उसी का नाम था क्या पहले? सेंट पीटरबर्ग। ठीक है, तो नाम बदलने से हालात नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए लोगों को नाम में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेंट पीटरबर्ग। अब यहाँ समझना ना कि रूस के जो क्रांति हुआ था ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। ये 8 मार्च 1917, है ना, से लेके 23 अक्टूबर 1917, ज़्यादा दिन तक नहीं चला। देख लो, मार्च से कितना तक चला है? अक्टूबर तक ही चला है। तो दो क्रांति हुआ था यहाँ पे, एक फरवरी की क्रांति, है ना, यहाँ दो पढ़ना, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति, देखो 1917 का दौर था। ठीक है, 1917 में जब एक फरवरी में क्या हुआ था वो समझो। फरवरी का जब क्रांति हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था? 1917 में एक बार क्या हुआ, सब जितना क्रांति क्यों हो रहा था? इसलिए क्योंकि वहाँ के जो ये थे, क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग या फिर दबे कुचले किसान वर्ग, ठीक है, उन लोगों का क्या नहीं हो पा रहा था? भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। लड़ाई का दौर चल रहा था उस समय, है ना, तरह तरह का मामला था पूरा, एकदम एक दूसरे से क्या थे, उलझे हुए थे। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि वहाँ पे पेट्रोग्राद में क्या रखा था? मीटिंग रखा था। ठीक है, मीटिंग रखा था, यानी असेंबली का बैठक रखा था। असेंबली समझते किसको कहते हैं? असेंबली जहाँ पे सरकार अपना प्रस्ताव रखती है, यानी कि बात विचार रखती है। असेंबली बताओ तो लोगों का समूह। और किसके लोगों का समूह? जो राजा के अंदर में रहता था उसको। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का क्या है, लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री रहता है ना, एक राष्ट्रपति रहते हैं, और उसके अंदर में क्या रहता है? सारा एमपी लोग रहता है, मंत्री परिषद रहता है। ठीक है, उसी तरह वहाँ भी क्या था? एक राजा था, है ना। उस समय कौन था राजा? वहाँ जार निकोलस था। ठीक है, उस समय वही राजा था। उसके बाद वहाँ पे रखा गया मीटिंग, और फरवरी का समय था, तो फरवरी के समय ठंडा बहुत था, है ना। वहाँ पे एक था नेवा नदी। ठीक है, नेवा नदी के किनारे क्या था? मीटिंग रखा गया था, जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे एक संसद था, है ना, संसद। वहाँ रूसी संसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था। ठीक है, तो ड्यूमा में क्या रखा गया था? मीटिंग रखा गया था। ठीक है, मीटिंग रखा गया था कहाँ पे? ड्यूमा में। तो वहाँ का जो शहर का स्ट्रक्चर था ना, सेंट पीटरबर्ग यानी कि पेट्रोग्राद में, वो बहुत ही ख़राब था। ठीक है, ठंडा का माहौल था उस समय। बहुत सारे लोगों को, जहाँ अच्छा वीआईपी इलाका था ना, वहाँ बड़े बड़े लोगों का निवास था। ठीक है, और जो लोग थोड़ा दबे कुचले मजदूर वर्ग थे, उन लोग के लिए ख़राब इलाका था। ठीक है, वहाँ उन लोगों को बहुत ठंड लगता था। सोचो ना, रूस का ऐसा जगह, ठीक है, जहाँ सालों भर ठंडा लगता हो, तो फरवरी में कितना ठंडा लगता होगा? ठीक है, एकदम हुमच के ठंडा लग रहा होगा। तो ये लोग का ऐसा हुआ कि अब ये लोग का क्या दे दिया? अलग एक जगह दे दिया था। ये लोग पूरा बौखला चुका था, चल रहा था युद्ध, तरह तरह का मामला था। अब ये लोग क्या हुआ, ये लोग धावा बोल दिया सरकार पे। ठीक है, हाँ, मतलब क्या, एक फैक्ट्री पे तार लगा दिया, है ना, एक फैक्ट्री पे तार लगा दिया। कब? 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री पे क्या लगा दिए लोग? ताला मार दिया। ठीक है, ताला मार दिया और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। सरकार कौन है भी, मतलब राजा कौन है? सरकार, दैट मीन्स जो चला रहा है ना वही। तो कौन है वो? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो उसके खिलाफ ये लोग क्या कर दिया? मामला शुरू कर दिया, आवाज़ उठा दिया, यानी कि आंदोलन करना शुरू कर दिया। 22 फरवरी को लोग शुरू किया। ठीक है, 22 फरवरी को एक फैक्ट्री पे ताला लगाया। ठीक है, उसके बाद वहाँ की महिलाएं भी मिल गई, है ना,
महिलाएं भी साथ दी, है ना। किसका साथ दी? रूसी जनता का, है ना, यानी कि वहां के मजदूरों का। और ये लोग ने मिल के 50 फैक्ट्री, है ना, टोटल 50 फैक्ट्री उसके अगले दिन पूरा लॉक कर दी, ठीक है, सब मिल के, ठीक है। 22 फरवरी को उसके एक फैक्ट्री लॉक हुआ था, 23 फरवरी को लगभग 50 फैक्ट्री, है ना। 23 फरवरी को कितना, महिलाओं के साथ मिल के, ठीक है, कितना फैक्ट्री वो लोग लगा दिया ताला? 50। महिलाओं का साथ इसलिए भी वो लोग लिया ना कि महिलाओं के साथ ज़्यादा मारपीट नहीं हो सकता था उस समय भी, ठीक है। महिलाओं को हमेशा कमज़ोर समझा जाता था, ठीक है, वहाँ भी, इसलिए महिलाएं भी आगे आई और वो लोग भी वो काम करना शुरू किए, ठीक है। तो जब महिलाएं शुरू की ना यहाँ पे ये काम करने के लिए, उस टाइम ही 50 फैक्ट्री जो 23 फरवरी को बंद किया गया था, ठीक ना, किसके द्वारा? महिलाओं की सपोर्ट से, ठीक ना। पुरुषों का भी उसमें योगदान था, और कौन से पुरुष? कामगार पुरुष, यानी कि मजदूर वर्ग के लोगों ने इस तरह का क्या किया था? आंदोलन करना शुरू कर दिया था कि अब राजा को निकलने नहीं देंगे। कहाँ से? ड्यूमा से, ठीक है। हाँ, ऐसा था। और जार निकोलस चाहता था कि हम असेंबली को भंग कर दे और कहानी खत्म कर दे, ठीक है, ऐसा। लेकिन ये लोग नहीं चाहता था कि राजा निकलेगा तो मार देता, ठीक है, ऐसा। बौखलाल जनता ना कभी भी किसी पे धावा बोल सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो याद रखना, महिलाएं जब इस तरह का कदम उठाई ना, तो महिलाओं का क्या, महिलाएं जब कदम उठा रही थी, इसका मतलब महिला लोग आगे बढ़ रही है। तो इसी दिन को ना लोग कहते हैं महिला दिवस। क्या कहते हैं? हाँ, क्या? अंतर्राष्ट्रीय हाँ, महिला दिवस। कितना तारीख को बताओ? कितना? देखो कितना को ये लोग आई थी? 23 फरवरी को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है ना, वो होता है 8 मार्च को। कब होता है? 8 मार्च को। अब क्यों होता है ये समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ये लोचा है थोड़ा तगड़ा तक। तो महिलाएं जब विरोध करना शुरू की तो देखा ना कि महिलाओं का हुजूम, महिलाओं का हिम्मत देख के उस दिन का नाम रख दिया क्या? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसी के डेट पे मनाया जाता है। तो यहाँ समझो, यहाँ समझने वाली चीज़ है कि 23 फरवरी था लेकिन 8 मार्च क्यों हो गया वो दिन, है ना। यहाँ समझने वाला बात है, समझो। उस समय रूस में ना जो कैलेंडर चलता था ना, देखो रूस में उस समय कैलेंडर जो चलता था वो चलता था जूलियन कैलेंडर। हाँ, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, जूलियन कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद जूलियन कैलेंडर चलता था, उसके बाद में आया क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। बात समझना, हर कैलेंडर का ना तिथि दिनांक ये सब ज़्यादा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो जूलियस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से ना 13 दिन से ये पीछे था। हाँ, 13 दिन से ये क्या चलता था? पीछे चलता था। अब एक बात बताओ, महिलाएं अगर 23 फरवरी को आंदोलन करना शुरू की थी, ठीक है, उसी के दिन को नाम रखा गया क्या? वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो बताओ, अब लगभग सारी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चल रहा है, ठीक है, ना ही जूलियन कैलेंडर, ना ही अगस्टस कैलेंडर, ना ही और कोई, ठीक है, अलग अलग कैलेंडर होता है, ठीक है। तो वो सारे कैलेंडर नहीं चल रहा है, अब क्या चलने लगा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर चलने लगा है। तो देखो 13 दिन का फर्क बताया जा रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा रहता था वो 13 दिन का ज़्यादा गैप। अब देखो 23 से तुम 13 जोड़ दो, ठीक है, कितना चल जाएगा? 23 से देखो 7 दिन और जाएगा ना तो 30 हो जाएगा, लेकिन 7 दिन नहीं जाना, फरवरी का महीना 28 का होता है, ठीक है। तो 5 दिन इधर जा जाओ, फरवरी खत्म, उसके बाद कितना बचेगा? 8 5 13 हो गया ना। यानी कि 8 मार्च को क्या होने लगा था? 8 मार्च को ही क्या था? महिला दिवस मनाया जाने लगा। बस हमारा ना, तो पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि जो जूलियन कैलेंडर है, ठीक है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है या फिर कितना दिन का फासला है उसमें? तो 13 दिन का फासला है, ठीक है। तो इसी बोलिएगा उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अब क्या हुआ लास्ट में, जब इतना आंदोलन करना शुरू कर दिया, सब ताल लगा दिया, ठीक है, ड्यूमा के बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो अब मामला इस पे हुआ कि यहाँ का जो रहेगा ना रहनुमा, मतलब जो आगे आगे रहता था ना, जो लीडर था, किसका? महिलाओं का नहीं, मतलब कुल मिला के जो कामगार थे ना, किसान लोग थे या मजदूर वर्ग थे, उन लोग का जो ये था, क्या बोलते हैं, लीडर, वो गया बात करने के लिए ड्यूमा के पास। मतलब ड्यूमा में किसके पास? नाम क्या है राजा का? जार निकोलस, ठीक है। किसके पास चल गया वो? जार निकोलस द्वितीय के पास चल गया बात करने के लिए, ठीक है। तब इसके पास बात करने गया तो इसको बोला गया ये आके कि तुम अपना राजपाट खत्म कर दो, ठीक है। तो ये अपना राजपाट डरे खत्म कर दिया, ठीक है, डर के माहौल से खत्म कर दिया। उसके बाद वहां पे क्या होने लगा? समाजवाद फैलने लगा, ठीक है। अब क्रांति आ गया ना,
फरवरी की क्रांति से लेकर अक्टूबर की क्रांति में ही रूस का क्रांति खत्म है, ठीक है। तभी तो फरवरी क्रांति हुआ, है ना। तो फरवरी क्रांति में किसको किडनैप, मतलब किसको धमकी दे दिया गया? जार निकोलस द्वितीय को, ठीक है। यहाँ इतना इतना मामला हुआ, उसके बाद क्या हो गया, उन लोग का पैकअप हो गया, राजा खत्म, ठीक है। अब नया पार्टी का उद्भव होगा, है ना, जिसे बोल्शेविक पार्टी कहेंगे, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी। और उसका नेता रहेगा कौन? लेनिन रहेगा, ठीक है। हाँ, लेनिन मार्क्सवादी विचारधारा पे चलता है। मार्क्सवादी विचारधारा उसे कहते हैं जो सामाजिक आर्थिक समानता को लेकर चलता हो, ठीक है। समाज में सबका धन दौलत बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होना चाहिए, सबका संस्कृति बढ़िया होना चाहिए। उस विचारधारा को मानने वाला था कौन? लेनिन, ठीक है। उसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। हाँ, तो इतना होता। अब देखो, फरवरी तो हो गया क्रांति शुरू, ठीक है। लेकिन अब फरवरी के बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो फरवरी के बाद क्या हुआ था, देखो, राजा को तो घेर के बोल दिया कि तुम निकलो यहाँ से, है ना, 9-11 हो जाओ। तो राजा क्या बोल दिया, ठीक है मान लेते हैं, नहीं तो कूट काट देता उसको, ठीक है। तो राजा मार खाने से बढ़िया था कि राजगद्दी छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद समाज, वहाँ के समाजवादी लोग, यानी जो समाज को बढ़िया चलाने का हुनर रखते थे, उसमें था एक लेनिन, है ना, व्लादिमीर लेनिन नाम था, ठीक है। वो मार्क्सवादी विचारधारा पे था, ठीक ना। जॉन मार्क्स एक व्यक्ति थे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात करते थे, ठीक है। उसी के विचार में वो चलता था। तो वो कहाँ आ गया फिर? रूस का नेता, उसको चुना गया, ठीक है, कि आप आओ यहाँ, ठीक है, और रूस को एक नया दिशा दो, ठीक है। तो रूस के मतलब फरवरी के बाद क्या हुआ था? लेनिन, क्या नाम था उसका? लेनिन को रूस का नेता बनाया गया, रूस का नेता बनाया गया, है ना। इसको लाया गया, ठीक है, इसको लाया गया। यही एक बोल्शेविक पार्टी का गठन किया था। कौन? लेनिन। बोल्शेविक पार्टी, है ना, बोल्शेविक पार्टी। ये ऐसा पार्टी था जो सामाजिक विचारधारा पे बढ़िया था, समाज को लेके चलने वाला था, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी। तो लेनिन क्या था? रूस का नेता बनाया गया जबरदस्ती क्या, वो चाहता भी था कि हम रूस को बढ़िया तरीका से चलाएं, ठीक है। तो लेनिन को लाया गया और रूस का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। तो लेनिन का कहना था कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, चुनाव कराया जाए, ठीक है। तो चुनाव कराया गया। तो चुनाव कैसे कराया गया? बोल्शेविक पार्टी था ना, इसी तर्ज पे, मतलब हर जगह, रूस छोटा मोटा तो है नहीं, है ना। तो इसी तरह से, जिस तरह से भी चुनाव होता है ना यहाँ पे, या कहीं भी, हम लोग का चुनाव तो बड़ी तगड़ा होता है। वोट कहीं भी मारो, 4-5 पार्टी को मारे, वो जाएगा एक ही जगह, समझ में आ रहा ना। हाँ, सरकार बनेगा उसी का। हाँ, वोट चोरी हो गया ना। अभी वो देखो, वोट कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। तभी चुनाव आयोग से जब मांगा गया ना कि जितना लोग वोट मारा है, सब जगह सीसीटीवी था, फोटेज, पता है ना। उसी के प्रेजेंट में क्या होता था? वोटिंग होता था। उसमें फोटो मांगा गया कि फोटो या फिर वीडियो दीजिए, चुनाव में जो भाग लिया था, वोट दिया था, ठीक है। तो चुनाव आयोग का जवाब आता है कि हम बहू बेटियों का फोटो नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा बताओ, वोट ना मारने गया था क्या? ऐसा कोई गैर कानूनी काम तो थोड़ा करे गया था कि फोटो नहीं यार, वीडियो नहीं मिल सकता है ना, ऐसा। तो लोगों का कहना है कि बहू बेटी की फोटो नहीं दो, लेकिन दामाद और ससुर का दे दो, बेटा और बाप का दे दो, ठीक है। तो चुनाव आयोग अभी फंस चुका है बुरा तरह से, ठीक है। धांधली हुआ है थोड़ा सा। जो मरा है उन लोगों का ही वोट पड़ा है। अब कबर से उठ के आया था कि शमशान से उठ के आया था, नहीं पता, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोई वोट मारा, उसका बाप का नाम क्या है, फादर नेम में क्या है पता है? JKDIPQ ऐसे करके था। अब बताओ बेटा, कई गो बाप था उसका? हो सकता है बहुत बाप का फर्स्ट लेटर आया हो, आके ना वही लोग वोट मारा हो आके, है ना। सरकार बनाने के लिए देखो का कर दिया था लोग, चुनाव आयोग के साथ मिलके दिक्कत हो गया था इन लोग का, ठीक है। तो ऐसे तो ये लोग क्या चाहा कि हम लोग भी चुनाव करवाएं बढ़िया तरीका से। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सब लोग चुनेगा लेनिन को ही, ये पता था, क्योंकि जार का तो पत्ता साफ हो चुका था। अब चुना और इसी को चुना, ठीक है। अब इसने चुनाव होने के बाद बोला कि नहीं, हम कुछ मांग रखते हैं, है ना, वो मांग पूरा करो, ठीक है। तो इसने 3 मांग रखा, ठीक है। लेनिन का क्या था? 3 मांग था। लेनिन के 3 मांग थे। मांग मतलब मांग भरने वाला मांग नहीं, ठीक है, डिमांड था, ठीक है। पहला क्या था? युद्ध समाप्त किया जाए, है ना, युद्ध समाप्त करो, युद्ध समाप्त किया जाए, हाँ कि ना। युद्ध जो चला था ना उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय बहुत तंगी का हालत आ गया था ना। लड़ाई कहीं भी हो, नुकसान जनता का होता है, ठीक है। हार जीत तो अपनी जगह है, देश जीतेगा, देश का नाम होगा, नाम करके क्या करोगे? लोगे नहीं रहेगा तो सब तो मर ही जाएगा, तो देश का क्या करोगे, ठीक है। अभी कम हुआ है लड़ाई, यूक्रेन का देख लो, है ना।
बहुत सारा होता है सब। युद्ध रोका जाए, दूसरा क्या था? जमीन है ना, जमीन क्या किया जाए? किसानों को सौंप दिया जाए, किसानों को सौंपा जाए। देखो किसानों को क्यों सौंपा जाए ये भी समझना, क्योंकि बहुत दिनों से ना कम्यून जो था ना वो बांट के छोड़ दिया था, ठीक है। तो लोगों में परिवर्तनशील समाज था उस समय, परिवर्तन होते रहता था। तो एक जगह पे किसी किसी हो गया बहुत ज्यादा, है ना, जमीन, और वहाँ के लोग मर गए। जैसे मान लो किसी के घर में 7 आदमी था, ठीक है, 7 आदमी, मान लो 5 लड़का है, ठीक है, और 2 महिलाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो उस समय तो लड़ाई झगड़ा का दौर था, वार का दौर था, हो सकता है ये 5 चला गया हो, ठीक है। अब 2 लोग बचा है और 2 लोग को जमीन मिला है 7 लोग के बराबर में, बस है ना। तो 7 लोग के जमीन के बराबर मिला है तो फिर दिक्कत ना है, बाकी लोग तो बढ़ा होगा ना, दूसरे के फैमिली में ज़्यादा लोग हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से तो जमीन किसानों को सौंपा जाए, ठीक है, कम्यून के हाथों से निकाला जाए। और तीसरा मांग ये था कि बैंकों का क्या किया जाए? हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण मतलब क्या? सरकारी किया जाए बैंकों को, ठीक ना, प्राइवेट नहीं रहेगा, क्योंकि मनमाने तौर तरीके से चलाएगा बैंक। अभी भी अपने तौर तरीके से चलाता है बैंक, तुम एसबीआई बैंक को देख लो, लिंक फेल, सर्वर डाउन, लंच टाइम, ठीक है, यही सब बोल के क्या करता है, पका देता है लोगों को, ठीक है। हमको मिल जाए ना उन लोग का काम, बोलिए बेटा बस हमारा ना, युद्ध समाप्त करे, जमीन किसानों को सौंप दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अब देखो इसी तीनों मांगों को अप्रैल अप्रैल में मांगा था, ठीक है। तो अप्रैल में मांगा, फरवरी के बाद ही तो अप्रैल आता है ना। तो अप्रैल थीसिस कहा था इसको, क्या कहा था? अप्रैल थीसिस। हाँ, ये तीनों नामों को क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस। बोलेगा अप्रैल थीसिस किसके द्वारा दिया गया था? लेनिन के द्वारा, ठीक है। यही था जो अप्रैल थीसिस रखा था, और ये लोगों के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए रखा था। देखो लोग, कोई ऐसा काम नहीं लग रहा होगा जो गैर कानूनी या फिर जनता का भलाई ना दिख रहा हो। युद्ध को समाप्त करें। युद्ध को समाप्त क्यों किया जाए? ताकि लोग बचे, जान बचे तो ही सब गया, ठीक है। जाने खत्म कर लेगा और पूरा ये दुनिया जीत जाएगा तो क्या फायदा, ठीक है। उसके बाद बोला जमीन किसानों को सौंपा जाए और बैंकों का क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण किया जाए। बस मैं यहाँ तक इसको लिखूं। अब क्या है? अक्टूबर की क्रांति। देखो अक्टूबर की क्रांति मतलब लास्ट की क्रांति है, ठीक है। और लास्ट में जो होता है ना बहुत जल्दी हो जाता है, किसी चीज को बनाने में ज्यादा समय लगता है, खत्म करने में थोड़े समय में हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखो 24 अक्टूबर 1917 को अक्टूबर की क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। बस हमारा ना सुनो, 24 अक्टूबर 1917 को 16 से शुरू था, ठीक है, लेकिन जो लिया गया वो कितना से? 24 अक्टूबर 1917 से कौन सा क्रांति शुरू हुआ था? अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, ठीक है। ये एक बात बताओ, लेनिन जो आया था, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा था? जमीन किसानों के हवाले, है ना, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह वगैरह काम करना चाह रहा था, ठीक है। उसी समय छिड़ गया था गृह युद्ध। क्या? गृह युद्ध। गृह युद्ध। देखो 1917 का जो दौर है ना वो लगभग अंतरिम चरण पे है विश्व युद्ध, हाँ कि ना? अंतिम चरण पे 18 में तो खत्म हो गया था ना। तो इसी टाइम देखो सिपाही लोग कहाँ गया था? युद्ध लड़ने गया था, हाँ कि ना? अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। उसी टाइम जमीन का बंटवारा होने लगा था, समझ रहा ना? अब जमीन का बंटवारा होने लगा तो कभी भी किसी चीज का, अभी एक जमीन के चक्कर में कितना मार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होने लगा? लड़ाई होने लगा था, ठीक है। इतना जमीन इसको, इतना जमीन इसको, इस तरह करके। तो उसी मामले को क्या नाम दिया गया था? गृह युद्ध, ठीक है। हाँ, गृह युद्ध पूछेगा क्या है? रूस के अगर रिगार्डिंग पूछेगा, समझना, सुनो, जब जमीनों का बंटवारा हो रहा था कहाँ पे? रूस में। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गए सैनिकों ने घर वापसी आने का फैसला लिया। सब घर आना चाह रहा था, क्यों? क्योंकि जमीन का बंटवारा हो रहा था, है ना। घर में माँ बाप है और बाल बच्चा बाहर है ना, तो वो लोग आने लगता है किस चीज में? जब मामला जमीन का होता है, समझ रहा ना। लड़ा है, गर्दन काट देता है जमीन के चक्कर में, देखा लड़ा कल। हाँ, वो जमीन का ही है लगभग मामला, ठीक है। मतलब वही लड़ाई शुरू हो जाएगा तो जमीन तक विवाद पहुंच जाएगा, उसके बाद जमीन के बाद मामला तुल और पहुंच जाता है, ठीक है, ज्यादा हैवी हो जाता है। तो गृह युद्ध होना शुरू हो गया था कहाँ पे? रूस में, ठीक है। अंतरिम चरण पे किसका? प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद है स्टालिन। स्टालिन, देखो हाँ, ये तो नाम तो इस तरह होता है, ठीक है। तो अब हिंदी से स्टालिन लिखता है तो स्टालिन ही लिखो या स्टालिन लिखो। देखो इसने एक सिद्धांत लाया था, ठीक है, कोल खोज। क्या? कोल खोज। हाँ, कोल खोज किसको कहते हैं?
सामूहिक, हाँ सामूहिक खेती का नाम दिया था क्या ये? कोल खोज नाम दिया था। कौन? स्टालिन। ठीक है, स्टालिन नाम दिया था सामूहिक खेती का कोल खोज। ये चाहता था कि सारे जमीनों पे जो लोग खेती करें, ठीक है, वो मिलजुल कर करे और प्रॉफिट जो हो वो सब में उसके मेहनत के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, उसी का नाम क्या रखा गया था? कोल खोज। तो पूछेगा सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है। कोल खोज के जनक कौन थे? तो स्टालिन थे। ठीक है, समझ में आ रहा बात? कहानी खत्म।